Hello, everybody. Welcome to Vibe Adda by Vishu Rajpal. Your growth is our vibe. We turn imaginations into reality. So, for today, we have an amazing session. If you're stuck in life, if you feel you're stuck somewhere in life, this session is for you. Stay tuned till the end because you are going to get so many answers today. कुछ ऐसे answers जो हमारी life में बहुत ज़रूरी हैं. So, let's invite the guest and let's hear from her stories. Hello, hi, Naira. Hello, Welcome to Vaibada. And please hi. introduce yourself. Myself Naira Gupta, and I'm a founder of Astral Insights. I am a tarot card reader and a Kashik reader as well. I do Okay. past life readings as well. So, yeah. That's amazing. This sounds so good. मतलब ये तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा. मैंने कभी सुना नहीं है. टैरो मैंने सुना है. आकाशिक Hmm. और ये past life readings. Wow, that sounds so amazing. So we will talk about it also. So let's come into jump into the discussion जो आज हम topic के बारे में बात करना चाहते हैं. So Naira, what I have planned with you. एक बार में तो नहीं information मिलने वाली है because अगर कोई एक्सपर्ट अगर हमारे पास है तो वो कहते हैं ना कि इंफॉर्मेशन का खजाना लेके सामने वाला आया है तो वी नीड टू टेक दैट True. इंफॉर्मेशन. Okay, so we are going to give you multiple sessions. So stay tuned, everybody. Please watch all the sessions. You are going to get links in the comments for the next session also as soon as it is live. So आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा एपिसोड है, उसका टॉपिक बहुत प्यारा है. It is one of my favorite topic because I am always in the कहते हैं ना मैं उनकी हवाओं में घूमती रहती हूँ. Love and relationship, my favorite topic because I love and I love relationships. Okay, so let's talk about it. The topic of today is love and relationship and उसके बारे में थोड़ा सा बात करें क्या आज हम. It's an बिल्कुल. amazing topic. Yes, जी. okay. सी आज के टाइम पे व्हाट आई सी दैट ये तो एक प्लस पार्ट हो Hmm. गया. ये तो मैंने Hmm. खुशियां बता दी. हो सकता है कि मेरी हैप्पीनेस के पीछे भी बहुत सारी चीजें छुपी हैं जो मैं किसी से बोल नहीं Definitely. पाती हूँ. हम Yes. किसी से पूछ नहीं पाते हैं क्योंकि Hmm. हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हम डरते हैं किसी को कहने में. हमें True. लगता है कि सामने वाला क्या जज करेगा. सो आई Hmm. वॉन्ट समथिंग, आई वॉन्ट टू नो समथिंग जहाँ पे देर आर मेनी पीपल हु आर स्टक इन टू देयर लव पार्ट एंड रिलेशनशिप पार्ट. बी इट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बी इट हस्बैंड वाइफ, be it two friends, Hmm. sister brother, any relationship I'm talking about. Okay. Hmm. मतलब अगर मैं बात करूं कि हमारा रिलेशनशिप स्टक क्यों फील करता है, द क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन इज हम हमारा रिलेशनशिप स्टक क्यों फील करता है. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू Hmm. टॉक अबाउट टुडे. सो व्हाट आई बेसिकली वांट टू स्टार्ट विद इज कि ऐसा क्यों होता है. प्यार तो होता है रिलेशनशिप में बट Hmm. मतलब वो रिलेशनशिप फिर भी फेल हो जाता है. ऐसा क्यों होता है. देखिए, if I'll talk about relationship or else any other things, जो चीज़ें हैं इट इज़ बेस्ड ऑन आर कर्मास, राइट. समटाइम्स हम किसी से मिलते हैं, बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है एंड चीज़ें सक्सेस तक नहीं जा पाती. समटाइम्स हम शादी भी कर लेते हैं पर उसके बाद हमें रियलाइज़ होता है कि यहाँ तो रियल स्ट्रगल चालू हुआ है. सो ये चीज़ें ना इट इज़ बेस्ड अपॉन कर्मास एंड दैट्स हाउ वी डू अकाशिक रीडिंग्स और टैरो रीडिंग्स और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज. सो ओके. आप जब इसको डीपली स्टडी करेंगे या डीपली इन्वॉल्व होंगे तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि इनका हमसे कहीं ना कहीं कोई कार्मिक कनेक्शन है. तो एक रिलेशनशिप हमें बहुत ज़्यादा प्यार भी दे सकता है, दैट इज़ अ सोलमेट कनेक्शन. एक ओके. रिलेशनशिप हमें कई ज़्यादा स्ट्रगल्स दे सकता है, तकलीफ दे सकता है. एक रिलेशनशिप ऐसा भी होता है जहाँ पे आपको लगता है कि हम तो सही हैं, हमारा पार्टनर भी सही है पर टाइम गलत है. तो इस वजह करेक्ट. से कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स हमें रिलेशनशिप में आ जाते हैं क्योंकि वो आपके पास्ट लाइफ कर्मों से, आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है. वो आपने, आपकी सोल ने खुद चूज़ किया होता है आपकी बर्थ के पहले. एंड सारी चीज़ें जो होती है ना डेस्टिनी में लिखी होती है. सो इसी चीज़ को जब हम डीपली समझ लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि क्यों ये चीज़ें हुई, जिसमें हम आपको ट्रांस में लेके जाते हैं, लाइक PLRs में, लाइक पास्ट लाइफ रिग्रेशंस में या आकाशिक में. तो आपको जब अपने बातों का आंसर मिलता है ना, तो वहाँ से हीलिंग शुरू होती है.
Okay, pause. Let me clear this out for my audience श्योर। because Akashik and past life regressions ये words थोड़े हमारे लिए डेफिनेटली। बहुत high level के words है. First class के बच्चे को ट्रू। आप Pythagoras theorem समझा रहे हो. So that's how it is. So एग्जैक्टली। if you talk about Akashik, like you said, Akashik is जो हमारे पिछले जन्म में हमने किया है. It's just उसका रिकॉर्ड्स explanation of रखता है। that. Is that so? या करेक्ट। हाँ, और जो हमारी पिछली गलतियां हैं जिसका कहते हैं ना इस जन्म का अच्छा बुरा यहीं भुगत के जाना है एंड जी। पिछले जन्म के कर्म कैरिड फॉरवर्ड होते हैं. सो इज इट जी। दैट कि हम क्या या उन्हें करेक्ट। बेटर कर सकते हैं जो पिछले जन्म के हमारे डेफिनेटली। कर्म हैं? कैन वी इम्प्रूव डेफिनेटली। दैट ऑल्सो? डेफिनेटली वी कैन डू दैट। आप रिलेशनशिप में अक्सर देखेंगे कि लोगों के क्वेश्चन रहता है मेरे साथ ये क्यों हुआ। अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की भी बात करूं बिफोर कमिंग टू दिस फील्ड, मुझे ये हमेशा लगता था कि भाई वाई मी। मेरे क्लाइंट्स भी ऐसे हैं अक्सर जो कहते हैं कि मैम मैंने तो इतना एफर्ट्स दिया रिलेशनशिप में, मेरे साथ ही क्यों हुआ। द डे यू विल फाइंड आउट द आंसर कि मेरे साथ ही ओके. ये चीज़ क्यों हुआ, वहाँ से हीलिंग बिगिन हो जाती है। सो अकाशिक रीडिंग इज़ अ मीडियम जिसके थ्रू आपको एक मैसेज मिलता है कि आपके जो पास्ट लाइफ के रिकॉर्ड्स थे, बेसिकली एक रिकॉर्ड होता है, एक लेखा जोखा जिसे हम कहते हैं, जब आपको ओके. वो जानने को मिलता है कि अच्छा दिस इज वॉज वॉट आई हैव डन बिफोर, तो वहाँ से आपकी हीलिंग शुरू होती है। तो आकाशिक रीडिंग, अगर मैं बहुत शॉर्ट शब्दों में ये बताऊं, तो फिफ्थ डायमेंशन में हम सबके सारे जो भी कर्म हैं जो हम कर चुके हैं, हमारी सोल ने जो हम अब कर रहे हैं या जो हम आगे करेंगे, वो एक जगह सारा एक लाइब्रेरी के फॉर्म पे स्टोर्ड है। और जब हम उसको एक्सेस करते हैं तो उससे हमें पता चलता है थ्रू आर मेडिटेशन प्रोसेस, थ्रू दी लाइब्रेरी जो हम ध्यान जिसका करते हैं, इसको हम ध्यान भी कहते हैं, दैट्स हाउ वी गॉट आवर आंसर्स। सो ओके. आकाशिक रीडिंग्स हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो हमारे कर्मों की एक बुक है, किताब है, बस हमें उसे ओके. एक्सेस करना है। या ओके. तो उसका पासवर्ड हमें अगर चाहिए सो वी नीड टू कम टू Akashic reader. Means it can या be any, it can be you or anybody, but we need to come to यस an Akashic reader to get that password unlocked डेफिनेटली, ताकि एंड कि आप खुद हम वो लर्न भी बुक कर को चेक सकते कर हैं। सकें. यस। ओके. यस। ओके. सो कभी कभी ऐसा होता है नायरा कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो पार्टनर है वो हम्म। इमोशनली हमारे साथ अवेलेबल नहीं है. ठीक है. हम्म। वी आर इन लव. दो मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ वट एवर द रिलेशनशिप इज, they both are in love, but somewhere there is a feeling, emotions are gone, emotions नहीं है, emotionally unavailable है वो इंसान. तो उसके लिए हम्म। हम क्या कर सकते हैं? मीन्स why this happens? Is it because any past life things going on, या हमारे ही कुछ what do you call ग्रह हैं या क्या है? what we can say about it? देखिए, जब हम अगर हम कोर इशू की बात करें तो हम अगर कोर इशू की बात करें तो वी ऑलवेज से कि हमें ये पार्टनर मिला है, चाहे वो हम्म. आप पर्टिकुलर जिससे आप कनेक्ट कर रहे हैं जो आपका पार्टनर है वो अगर नहीं होता तो इट कुड बी समबडी एल्स। तो डेफिनेटली ये तो आपके कर्म ही हैं, आपकी ग्रह दशा ही हैं जो आपको ऐसा रिलेशनशिप आपको मिला है जहाँ पे आपका पार्टनर इमोशनली अनअवेलेबल है। बट कभी कभी ये चीज़ें सामने वाले की पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है। आपने देखा होगा देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, कुछ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं, कुछ थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। हम किसी को कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपको वो एक, और वो कैसे डिसाइड होता है, थ्रू देयर न्यूमरोलॉजी, राइट। 1 to 9 वी हैव अ न्यूमरोलॉजी। हमारी Okay. सबकी पर्सनालिटीज़ उस पर बेस्ड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग चंद्रमा से रूल करते हैं, 2 नंबर जिसे हम कहते हैं, आप देखोगे कि ये काफ़ी इमोशनल होंगे, बहुत ज़्यादा। एंड Yes, I have जो seen. वन से, यस, एंड जो वन से Mhm. रूल करते हैं वो आप देखेंगे Mhm. काफ़ी ज़्यादा सेल्फ मेड होते हैं, करेजियस होते हैं। यस, I am. नाइस। Yes. तो हाँ. यहाँ पे आप देखेंगे कि वो नंबर्स का एक बैलेंस है जो हमें देखना होता है। बट Okay. अगेन अगर मैं कोर इशू की बात करूँ, जैसा कि मैंने बताया कि हमें ये पर्सन क्यों मिला, हम चाहते Mhm. तो हमें 2 वाला भी मिल सकता था जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल होता, राइट। एंड समटाइम्स आप देखोगे कि 2 वाले भी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं होते क्योंकि उनका वहाँ पे वो सेंटर ऑफ द अर्थ नहीं है,
राइट? करेक्ट, तो यहाँ करेक्ट। पे अगर हम देखें तो वी विल डेफिनेटली से कि आपके कार्मिक है, लेसन्स हैं जो आपको एक हम्म। रिलेशनशिप में एक एक्सपीरियंस दे रहा है। कुड बी पॉसिबल कि आपकी पास्ट लाइफ में या आपकी प्रीवियस रिलेशनशिप में यू आर द वन जो इमोशनली अवेलेबल नहीं था फॉर योर पार्टनर। ओके। यस, सो दिस इज द सो दैट्स आंसर। अ पॉइंट। और मैंने एक चीज भी सुनी है, मतलब पहले तो मुझे नहीं पता था इस सब के बारे में, बट हमारा एक्चुअली वाइब अड्डा इज बेसिकली, आई टेल यू व्हाट वी डू इज बिफोर कमिंग लाइव विद एनीबॉडी वी डू अ रिसर्च ना। जैसे आपके साथ आने से पहले हमने कुछ रिसर्च किया, अपनी यस, ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस पूछे, जो क्वेश्चंस हम आपके या सामने लेके आ रहे हैं। सो जी, देयर आर टू वर्ड्स आई गॉट, सोलमेट कनेक्शन एंड कार्मिक कनेक्शन। आई रियली वॉन्ट टू नो द डिफरेंस। एंड ये होता क्या है, मुझे तो सिर्फ कनेक्शन ही पता था। मुझे पता था एक होता है व्हेन टू पीपल अट्रैक्ट ईच अदर, वो कनेक्शन कहलाता है। आई वॉज हम्म, नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट सोलमेट एंड कार्मिक और ये सब। आई एम रियली एक्साइटेड टू नो अबाउट इट, मतलब डेफिनेटली, कैसे क्या होता है। यस। बिल्कुल। एंड एक और टर्म होता है विच वी कॉल ट्विन फ्लेम। सो देर इज ओके। 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स: सोलमेट हम्म। कनेक्शन, कार्मिक हम्म। कनेक्शन एंड ट्विन फ्लेम। सो अगर ओके। मैं बात करूँ सोलमेट कनेक्शन की, जो बहुत ही फेमिलियर टर्म है आजकल, हम ये चीज़ से बहुत ज़्यादा हम सुन रहे हैं इस टर्म को। सोलमेट करेक्ट। कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जो किसी के साथ भी हम होल्ड कर सकते हैं, राइट? एक ओके। ऐसा ओके। ऐसा कनेक्शन जहाँ पे हमें फील हो कि जो खुशी हमारा शायद पार्टनर जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें लाइफ हम्म। टाइम नहीं दे पाया, जो एक हफ्ते की फ्रेंडशिप ने हमें दे दिया, राइट? जहाँ हमारी अंडरस्टैंडिंग सेम होती है, जहाँ हमें लगता है कि इसे ना हम बहुत पहले से जानते हैं, लाइक मैं इसको पहली बार नहीं मिल रही, ऐसा लगता है कि ये तो मुझे बचपन से जानता है या मुझे बहुत पहले से जानता है। सो सोलमेट ओके। कनेक्शन हमारा, दिस इज अ मिथ कि वो सिर्फ पार्टनर के साथ हो सकता है। वो लोग बहुत लकी होते हैं जिनके पार्टनर्स ही उनके सोलमेट होते हैं। पर सोलमेट एज अ पर्सन जो आपको लाइफ में भले ही 7 डेज के लिए क्यों ना मिला हो पूरे ज़िंदगी में, पर वो 7 डेज आपको इतना ज़्यादा, आप इमोशनली हील जिसके साथ हो जाते हो, जहाँ आपको लगता है कि अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, नाउ मुझे इसके साथ ये रहना है। दैट इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। और आई कई कैन बार रिलेट। जब हम सोलमेट के साथ नहीं आगे बढ़ पाते हैं, देखिए एक बात मैं और क्लियर करना चाहूँगी, सोलमेट का मतलब ये नहीं होता कि हम जिनसे प्यार करते हैं और हमें फील हो रहा है कि काफ़ी लोग ही मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं कि नहीं, हम तो कितने भी स्ट्रगल्स क्यों ना हो, मैं इस पर्सन के बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, तो ही और शी इज़ माई सोलमेट। पर दिस इज़ नॉट ट्रू। सोलमेट मीन्स जो आपके जैसा हो, आपकी तरह हो, और आपको ऐसा लगे उन फ्यू डेज में भी, डजेंट मैटर वो 7 डेज हो या 7 ईयर्स हो, कि ये दिस वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट्स के साथ आप शादी कर लो या आप एक रिश्ते में बंध के रहो। सोलमेट का मतलब यही होता है, जैसा कि मैंने बोला, कि जहाँ आपको फील हो कि यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा खुश थी या खुश था। दिस इज इट, वो या वाली फीलिंग दिस आए। इज इट, यस। एग्जैक्टली। यस। हाँ। एंड इफ आई टॉक अबाउट कार्मिक कनेक्शन, तो कार्मिक इज अ कनेक्शन, आपने कभी टैरो में ना, आई वुड रिक्वेस्ट पीपल कि आप बस गूगल पे डेविल टैरो कार्ड सर्च करना। यू विल सी कि देयर इज अ डीमन जो चेन से 2 लोगों को बांध के रखा है। उन्हें यस, आई हैव तकलीफ सीन हो दैट रही है, कार्ड। या यस, उन्हें तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है, बट दे आर स्टक। तो कभी आपको लगता है कि एक रिलेशनशिप में आप बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है, राइट? और ऐसा डजंट मैटर कि एक पार्टनर के साथ ही हो, इट कैन बी विद अ फादर डॉटर रिलेशनशिप, इट कैन बी अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, इट कैन बी अ मदर डॉटर और मदर सन रिलेशनशिप, जहाँ आपको फील होता है करेक्ट। कि मैं ना बहुत तंग हूँ, मुझे कोई मेंटली नहीं समझ रहा, प्रैक्टिकली नहीं समझ रहा, और अभी ना मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ एवरी डे, ठीक है, मुझे तकलीफ हो रही है एवरी डे। तो दिस इज़ अ कार्मिक कनेक्शन। हम इसे कहते हैं कि जब आपके जो कर्म होते हैं ना पास्ट लाइफ के, कुड बी पॉसिबल कि आपने किसी को वो तकलीफ दी है कुछ मात्रा में, जो आपको डबल ट्रिपल करके इस लाइफ में अपने लेसन्स को लर्न करने के लिए भुगतनी पड़ रही है, राइट? फेस करनी पड़ रही ओके। है। तो वी ऑलवेज से कार्मिक लेसन्स, राइट? वी से ना ओके। कार्मिक लेसन्स, आपने वर्ड सुना होगा। सो दिस इज द कार्मिक कनेक्शन। ओके। एंड ट्विन, या जो आप बता रहे हो ट्विन वो फ्लेम। क्या होता है? तो यस। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू हर्ड दिस टर्म कि शिव पार्वती जो है दे आर अर्ध नारेश्वर, वो आधे ही शिव यस। हैं, वो आधे ही पार्वती हैं। सो करेक्ट। ट्विन फ्लेम इज अ सोल जो रिकार्नेशन के बाद 2 अलग अलग बॉडीज में डिवाइड हो जाती हैं। लाइक समटाइम्स इट इज़ योर ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर,
समटाइम्स यू विल फील, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ पार्टनर्स बिल्कुल सेम लगते हैं, बिल्कुल सेम दिखते हैं, और आपको उन्हें देख के लगेगा कि ये तो बिल्कुल ट्विंस की तरह या सिबलिंग्स की तरह एक्ट कर रहे हैं. So a person, doesn't matter who is your friend or who is your mother, or if somebody is your father, doesn't matter. If somebody is completely you, मतलब जो आपको दर्शा रहा है basically, that is a twin flame. So अगर twin flame relationship में मिल जाए, like शिव गॉडेश पार्वती एंड शिव जी, तो वैसे हम उसे ट्विन फ्लेम कंसिडर करते हैं. लाइक वी ओके. ऑलवेज से ना, दो जिसमें एक जान, लाइक दैट. करेक्ट, करेक्ट. तो आउट ऑफ दिस आई हैव अ क्यूरियोसिटी, मुझे ये पूछना है कि हम पता कैसे कर सकते हैं इफ वी हैव एनी कनेक्शन, बी इट एनी हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मदर डॉटर, वो जो भी है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा कनेक्शन है? मीन्स वी कैन जज फ्रॉम आर चीजों की जो हो रही है इंट्यूशन. हमारी लाइफ में एंड ऑल, या हमें किसी टैरो रीडर या मतलब एस्ट्रोलॉजर या किसी ऐसे के पास हमें कंसल्ट करना पड़ेगा तभी हमें पता चल सकता है? देखिए, वैसे तो मैंने कुछ बिहेवियर की बात बताई जो आप देख सकते हैं, बट आज की डेट में ना एक अच्छा पर्सन भी है जो टेंशन में कुछ दो बातें कह देता है. एंड कोई भी हम्म. रिलेशनशिप इतना प्योर नहीं होता है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स. हम कितने भी अच्छे क्यों ना, हम समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं बाई मिस्टेक, जैसे ऊंची आवाज़ में बात कर देना या कुछ भी. तो हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम कैसे जज करें कि ये सोलमेट है, कि ट्विन फ्लेम है, कि हमारा कार्मिक कनेक्शन है, राइट? क्या फिर एक बुरा फेज है जो निकल जाएगा एंड बाद में चीज़ें ठीक हो जाएंगी. सो इसको पता करने के लिए आप डेफिनेटली एक आकाशिक रीडिंग की जो सेशन है वो ले सकते हैं, या फिर एक आप पीएलआर करवा सकते हैं. पीएलआर मींस पास्ट लाइफ लाइफ रिग्रेशन, जहां रिग्रेशन. आप कंप्लीटली अपने पास्ट लाइफ को खुद की आंखों से देख पाते हैं, जो आपके माइंड में ही सबकॉन्शियसली छुपा हुआ है. एंड इफ़ यू फाइंड दैट पर्सन इन दैट लाइफ, जो आपको दिखता है कि अच्छा ये पर्सन है जो मेरे इस पार्टनर को या इस लाइफ के इस पर्सन को रिजेंबल कर रहा है. दैट्स हाउ यू गॉट टू नो अबाउट द ट्विन फ्लेम कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन और सोलमेट कनेक्शन. Sometimes you take tarot readings as well, but tarot is something which is more valid for like knowing the current situation और क्या होगा, टू गेट द गाइडेंस. सो इन मामलों के लिए मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप किसी आकाशिक रीडर या एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट के पास विजिट करें. Okay, meanwhile, if anybody wants to get that reading, you can contact Naira also. The numbers and the Instagram handle details I'll be sharing on the screen in between the video and by the end of the video. You can get from anywhere. और अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ है, you can write down in the comments also and get your answers done. She'll surely answer you all your questions. I'm sure about it. And one more thing, Naira, कल ही की बात है. कल शाम को I was talking to a friend. We were in an argument. I was actually not aware. मैं भूल गई थी कि today we have this session and the topic of the session is love and relationship. सच में मतलब मुझे याद ही नहीं था. And जी. because I was थोड़ा सा days में मुझे वो confusion हो गया था with your commitments. तो कल हम एक topic पर discussion कर रहे थे randomly, love and relationship का difference. ठीक है? So what I got an answer is, love doesn't have expectations but a relationship have an expectations. तो करेक्ट. मैं उसमें आर्ग्यू कर रही थी कि ऐसा नहीं है, if you love someone you expect from him or her also. ट्रू. ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में. so what are your opinions for that? मतलब this is, I think, out of the box question about the topic, but yes, somewhere down the line I feel we can take this question also, because मैंने कल डेफिनेटली. बहुत सारे लोगों से वो question पूछा था, because I was not agreed with what I had a conversation with a friend of mine. So I really want to take the question here. डेफिनेटली. सो बेसिकली द थिंग इज़ दैट कि लव इज़ समबडी समथिंग, जो हम किसी से अगर बहुत प्यार करते हैं, सो हम उसकी इच्छा की सम्मान करते हैं. हम अगर हमें लगता है ऐसा कि इस पर्सन की खुशी, इस पर्सन का प्यार मेरे साथ बंद कर रहने में नहीं है, मुझसे दूर जाकर अपने ड्रीम्स को पूरा करने में है, और अगर मैं उसको वो करने देती हूँ तो दैट इज़ माई लव फॉर दैट पर्सन. पर एक रिलेशनशिप में जब हम होते हैं, तो हमारे ऊपर या हम सबके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
एक मदर डॉटर का रिलेशनशिप भी होता है, तो हमें बीइंग अ मदर हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बीइंग अ डॉटर हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जहाँ हम प्यार तो बहुत करते हैं, लव तो एक रिलेशनशिप में है ही। अगर लव ना हो तो आप बच्चे को जन्म ही ना दो, या बच्चे को आप जन्म दे कर आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लो उसकी। तो प्यार है तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो डेफिनेटली रिलेशनशिप है। बट अगर मैं प्योर लव की बात करूँ तो उसका डेफिनेशन यही है कि जब आप कुछ टाइम के बाद सिचुएशन को अच्छा समझकर, सामने वाले का अच्छा बुरा सोचकर, जब आप उसको लेट गो करते हो और उसके प्यार का, उसके फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करते हो, दैट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ लव, राइट। बट रिलेशनशिप जो है, दैट कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट कम्स विथ टास्क, दैट ऑल्सो कम्स विथ लव। बिकॉज आपने कई रिलेशनशिप में देखा होगा कि रिलेशनशिप तो है एक हस्बैंड वाइफ का, देयर इज अ रिलेशनशिप, बट उसमें प्यार नहीं है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि देयर इज अ टॉक्सिसिटी, मतलब नॉट अ गुड बिहेवियर, ना कोई प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना कोई केयर। तो लव मीन्स केयर, केयर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, प्यार भी बहुत सारा आता है। बट रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जो लव के बिना अधूरी है। तो Okay. यस, रिलेशनशिप, लव लव अकेला रह सकता है, पर रिलेशनशिप लव के बिना नहीं रह सकता। सो दिस इज द डिफरेंस। ओके। अच्छा, हम या लोग जो जिस जनरेशन को बिलोंग करते हैं, हम सबका ना जी। लव के मामले में एक किंग है, विच इज शाहरुख खान। हर किसी का प्यार है शाहरुख खान। एक वन ऑफ ट्रू। द मूवी में एक लाइन था, 7 दिन लड़की इन, ठीक है। आई होप यू रिमेम्बर दैट लाइन, इट इज अ यस वेरी यस। फेमस मूवी। सो उसी से एक चीज याद आई, वाइल गोइंग टू दिस, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे मैंने एक चीज सुनी है, 3 दिन में रिलेशनशिप में ये चेंज देखिए, 3 दिन में वो चेंज देखिए। इज इट एक्चुअली प्रैक्टिकल? 3 दिन होते क्या है? मतलब नॉट जैसे अब प्रैक्टिकल। मेरे दिल में ये क्वेश्चन क्यों आया, आई टेल यू। रिसेंटली यू सेड कि 7 दिन में भी कई बार हमारे कनेक्शंस हो जाते हैं, बट क्या करेक्ट। चेंजेस भी आते हैं लाइफ में 3 दिन? मैंने मतलब बहुत सुना, आई वुड नॉट देखिए, टेक एनीबडीज नेम्स, बट स्टिल आई हैव द क्यूरियोसिटी टू गेट इट। लुक, जब हम रिलेशनशिप खुद बिल्ड करते हैं आपस में, इट्स लाइक जब भगवान हमें कोई ऑर्गन बिल्ड करके देता है तो उससे प्योर कुछ नहीं। पर अगर हम ऊपर से कुछ मेडिसिन लेके उस ऑर्गन को मेंटेन करेंगे तो दैट इज़ नॉट नेचुरल, उसको हमको क्योर करने में वक्त लगेगा। लाइक अगर भगवान ने हमें किडनी दी है तो वो बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही है ऑर्गेनिकली, पर अगर मान लो किसी को ज़रूरत पड़ रही है कि मुझे बाहर से किडनी लेनी पड़ेगी, तो वो कितनी ऑर्गेनिक है या कितना आप उसको मेंटेन कर पाओगे। तो सिमिलरली अगर इसका आंसर देते हुए मैं यही बोलूँगी कि अब अगर हम खुद फेल इन लव हो रहे हैं, मतलब हमें एक होता है ना 7 days एंड वी फेल इन लव, तो वो चीज़ अगर खुद से हो रही है देन डेफिनेटली इट कैन हैपन। वो डिपेंड करता है सिचुएशन में कि आपने कितना टाइम स्पेंड किया है, आप 3 दिन किसी के साथ हो, आप कितने अटैच हो रहे हो, राइट, उस पर डिपेंड करता है ये दोनों लोगों पे। पर जो इंस्टाग्राम के एड्स की आप बात कर रहे हो कि 3 days में हमसे एक रिचुअल ले लो या ऐसा रेमेडी कर लो, सो उसमें 3 दिन में आपका काम हो जाएगा, दिस इज़ फेक। बिकॉज दिस इज़ अ या अननेचुरल थिंग। अगर आप कोई रेमेडीज करते हो, कोई एनर्जीज देते हो, मैनिफेस्ट करते हो, बेसिकली दीज थिंग्स आर ऑल द फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन ओनली। हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी हुई है, और वाटर मैनिफेस्टेशन करने में बहुत हेल्प करता है। ये जो काफ़ी बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है कि जब हमने 2 वाटर्स को पे टेस्ट किया है, एक पे नेगेटिव बोला, एक पे पॉजिटिव बोला, तो पॉजिटिव का रिजल्ट हमें देखने को मिला और नेगेटिव का रिजल्ट हमें देखने को मिला, राइट। सो बेसिकली जब हम कोई भी रेमेडीज़ करते हैं या कोई भी रिचुअल करते हैं, हमें एटलीस्ट 21 days to 45 days का टाइम देना पड़ता है, जो चीज़ ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है उसको बेटर करने में, उसको हील करने में। सो अगर नेचुरली आप किसी से इंसान से प्यार कर रहे हो या एक साथ रह रहे हो तो 3 days भी इनफ है। पर अगर आप ये देख रहे हो कि चीज़ें ऑलरेडी ख़राब हो चुकी हैं एंड कोई थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड पर्सन आके आपके रिलेशनशिप को हील करने का दावा दे रहा है, या थर्ड पार्टी कह रहा है कि मैं रेमेडीज़ दे के 3 दिन में काम हो जाएगा, सो नहीं। अगर कोई जेन्यून है तो डेफिनेटली आपको 21 days to 45 days उसको थॉरोली मेडिटेशन से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रेमेडीज़ करनी पड़ेगी, जिससे आप यूज ओके। टू हो, आपकी बॉडी लाइक अ योगा, कि हम यूज टू हो रहे हैं 21 days में। एंड वहाँ से आपको सबकॉन्शियसली देखने को मिलेगा कि सामने वाले पर्सन पे इफेक्ट हो रहा है और आपका रिलेशनशिप जो है वो बेटर हो रहा है। Coming to the remedies part, can you tell some remedies जहाँ पे we can say energy cleaning remedies for love maybe?
डेफिनेटली। सो मैं आपको एक सेल्फ हीलिंग प्रोसेस बताऊंगी। अगेन एज आई सेड 3 डेज में वर्क नहीं करेगा, पर आपको ये कंटिन्यूसली बिना किसी गैप के 21 डेज टू 45 डेज एटलीस्ट फॉलो करने का सजेशन है मेरा, एंड देन यू विल सी द मैजिक। सो ये रेमेडी में आपको अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना है लोगों से, नेगेटिविटी से, बिकॉज ऑरा नेगेटिव होता है तो लोगों को नेगेटिविटी जल्दी कैच करती है रिलेशनशिप में। सो व्हाट वी कैन डू इज़ दैट, हम जब भी हमें फ्रेश फील हो, जब भी हमें बेटर फील हो, कोई कंडीशंस नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आप जो ठीक करना चाहता है वो पर्सन आराम से बैठकर मेडिटेट कर सकता है, विजुअलाइज कर सकता है कि वो और उनका स्पेसिफिक पार्टनर जिनके साथ वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, वो एक वाइट कलर की बॉल के अंदर बैठे हुए हैं, एंड बाहर से दे हैव टू विजुअलाइज कि जो भी नेगेटिव है, थर्ड पार्टीज या इन जनरल नेगेटिविटी, शॉर्ट टेम्पर की वजह से प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है, एक ब्लैक एयर के फॉर्म पे, एक ब्लैक पाउडर के फॉर्म पे उस बॉल पे आने की कोशिश कर रही है। बॉल जो है यूनिवर्स का एक प्रोटेक्शन लेयर है, वो आपको जो है नेगेटिविटी आपके ऊपर आने नहीं दे रहा है, ना आपके पार्टनर के ऊपर, और वो बाउंस करके नीचे जा रहा है, एंड मदर अर्थ उसे ऑब्जर्व कर रही है ये सब अच्छे से। हमें विजुअलाइज करना, राइट? यस, ये हमें सभी में विजुअलाइज करना है। ओके। एंड धीरे से 5 मिनट्स बाद आप खुद फील करोगे कि वो ब्लैक एनर्जीज जो है वो वैनिश हो गई धीरे से। ये आपका मन अपने आप देखेगा कि वो वैनिश हो गई, जो लोग नेगेटिविटी दे रहे थे दे आर कम्प्लीटली गॉन, ठीक है। ओके। एंड देन दैट वाइट बॉल विल चेंज इनटू अ पिंक कलर बॉल, एंड धीरे से वो कलर थेरेपी, बेसिकली इट्स अ कलर थेरेपी एज वेल, वो पिंक कलर का बॉल जो है वो आप पे बर्स्ट होगा लाइक अ रोज पेटल्स और लाइक अ गोल्डन ग्लिटर, आप दोनों पे। एंड देन यू विजुअलाइज योर पार्टनर हगिंग लाइक देमसेल्व्स, या मतलब साथ में अगर आप इसे हग कर रहे हो या प्यार कर रहे हो, सो ये चीज़ें आप विजुअलाइज करिए, एंड देन यू विल सी कि ये एक सिंपल सा सेल्फ हीलिंग और मेडिटेशन आपको लाइफ में कितने चेंजेस जो हैं वो ला के देगा, पर आफ्टर सर्टेन डेज, ठीक है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हाँ जी। ओके। But एंड one more thing, this हाँ। will not work on. I'm sorry, this will not work on your crush or somebody you like. यहाँ पे एक पास्ट कनेक्शन होना और एक रिलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही वो एक्स पार्टनर क्यों ना हो, बट देर इज अ कनेक्शन जहाँ पे सामने वाला आपको आफ्टर दिस रेमेडी वो एक्चुअल बेटर हो और आपको मिस करे, आपको याद करे और आपको कनेक्ट करे। सो Means दिस इज if you इम्पॉर्टेंट। are already in a relationship, to और improve you can do प्रीवियस it. रिलेशनशिप, Or यस if you were in a relationship but due to यस some reasons करेक्ट, वो relationship work नहीं हुआ, but you want to get that back, you can do नो it. मतलब it is not डेफिनेटली anything wrong, but it's a very नो, simple meditation process, I think. yes yes Okay. correct, and basically a Okay. color therapy meditation, yeah. ओके। एंड देर आर फ्यू थिंग्स, हम पार्टनर तो चूज कर लेते हैं, बट वी डोंट अट्रैक्ट अ राइट पार्टनर। सो आई जस्ट वांट टू नो, आर देयर एनी एफर्मेशंस और एनीथिंग वी कैन अट्रैक्ट अ राइट पार्टनर विद दैट? या डेफिनेटली राइट पार्टनर अगर आपको अट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले आपको ये अफर्म करना चाहिए कि आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। जब आप ओके। अपने आप को बहुत प्यार करते हैं या खुद के बारे में अच्छा सोचते हैं, तब आप अपने आप को अच्छे लोगों के बीच लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँगी कि आई लव माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी अनकंडीशनली, देन तो आई विल ईट ना गुड फूड। अगर मैं अपने आप से ही प्यार नहीं कर पाऊंगी, सो हम अट्रैक्ट भी उस एग्री। पर्सन को नहीं करेंगे, हम ना ब्लाइंड फोल्ड हो जाएंगे कि हमें एक समझ ही नहीं आ रहा है हमारे लिए सही कौन है गलत कौन है। एंड सबसे करेक्ट। पहले वी आर द वंस जिसे पता होता है कि दिस इज माई सोलमेट, दिस इज अ पर्सन हु एक्चुअली केयर फॉर मी, नॉट दिस वन। सो सबसे पहले अफर्मेशन में यही बोलूँगी, एवरी डे जब भी आप सोकर उठते हो कुछ मत करिए, 3 टाइम्स बोलिए आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली, आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली, आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। एंड धीरे से आफ्टर 7 days यू कैन स्टार्ट सेइंग इसके साथ साथ कि आई एम अट्रैक्टिंग अ सोलमेट फॉर माई सेल्फ, आई एम अट्रैक्टिंग अ गुड पर्सन फॉर माई सेल्फ, आई एम अट्रैक्टिंग अ डिजायर्ड पार्टनर फॉर माई सेल्फ। सो ये एफर्मेशन डेली मॉर्निंग में जब आप सो के उठते हो, आप सबकॉन्शियस माइंड पे होते हो, क्योंकि आप जस्ट ड्रीम से वेकअप होते हो, जस्ट उठते हो, बैठते हो, और एल्स आप ये चीज़ रात को सोने के पहले भी कर सकते हो जब आपको लग रहा है कि अब मैं सोने जा रही हूँ। एंड देन यू विल सी द डिफरेंस इन अगेन एज आई सेड 21 days और 45 days। तो क्या ये वही लोग कर सकते हैं जो रिलेशनशिप चाहते हैं, या फिर देर आर मेनी पीपल दोज हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, मे बी दे विद कैन बॉयफ्रेंड, ऑल्सो डू गर्लफ्रेंड, दैट, हस्बैंड, वाइफ, दे बट कैन कहीं ना ऑल्सो, कहीं झोल चल रहे हैं, तो वो लोग भी कर सकते हैं टू गेट दैट डेफिनेटली कर रिलेशनशिप सकते हैं, बेटर? डेफिनेटली कर सकते हैं।
आप ये खुद Okay. देखेंगे कि आपका या तो स्टैंड चेंज होगा रिलेशनशिप को लेके, या तो आपके Mm-hmm. पार्टनर में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो इट डिपेंड्स कि Okay. रिलेशनशिप कितना ठीक होने के लायक है। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर बिल्कुल ही ठीक नहीं हो सकता, प्रॉब्लम है, तो इन दैट केस आप खुद के लिए स्टैंड लोगे और खुद की चीज़ें बेटर करोगे। और अगर आपको Correct. लगता है कि यहाँ पे ठीक होने की गुंजाइश है, बस टाइम थोड़ा ऐसा चल रहा है जहाँ पे चीज़ें थोड़ी स्ट्रगल्स की वजह Mm-hmm. से खराब है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि आपके पार्टनर के अंदर एक पॉजिटिव शिफ्ट डेवलप होगा, राइट। Okay. बट आप Mm-hmm. अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आप ये ज़रूर बोलोगे कि आई एम अट्रैक्टिंग माई ड्रीम रिलेशनशिप विद माई पार्टनर। आप ये कह सकते हो रादर देन सेइंग कि आई एम अट्रैक्टिंग माई डिजायर्ड पार्टनर, Soulmate. बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ You पार्टनर, already in a राइट। relationship. या यू Correct. कैन से Correct. माई पार्टनर इज द ओनली माई सोलमेट, मतलब ही इज द ओनली हु इज माई सोलमेट। यू कैन से दैट एज वेल कि यही पार्टनर मेरा जो है वो सोलमेट है, ये भी आप Okay. अफर्म कर सकते हैं। ओके, सो दैट वाज एन अमेजिंग सेशन नायरा। अगर हम लोग डिस्कशन करने जाएंगे तो आई डोंट थिंक वी विल एंड दिस सेशन एनी मोर, बिकॉज ये टॉपिक ही ऐसा है कि इतना कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है, डेफिनेटली। बट सामने वो टाइम, वो कहते हैं ना घड़ी का काटा जो चल रहा है ना, उसके लिए आई हैव टू एंड द सेशन एनी हाउ। इट वाज अ वंडरफुल सेशन, थैंक and to यू। everybody who is watching this session, if you are looking to connect with a tarot reader, akashic reader, and all the services which she has mentioned already, there will be her number and insta handle on the screen. You can connect with her, and still if you miss somehow, you're not able to get it from the video, you can write in the comments below that you need her number. She'll surely reply you. And in the comments we are going to mention the video on link of the next episode, which will be on money, career, and success, which is again going to be an amazing topic. So stay tuned, everybody. Thank you, Naira. Thank you for an amazing थैंक यू सो session and मच your विशु time. जी। See you very थैंक यू सो, soon. Yeah. या Okay. बाय Bye बाय, bye. टेक केयर, बाय Bye. बाय। You too. Bye.